धौलपुर नामक एक गांव में राकेश नाम का एक आदमी रहा करता था। गांव में ही उसका एक पानी पूरी का ठेला था। सभी लोगों को राकेश के हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद थी। जो भी कोई एक बार राकेश के हाथ की पानी पूरी खा लेता, वो उसके हाथ के स्वाद को कभी भुला नहीं पाता था। मैंने आज तक इतनी जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन पानी पूरी का जो स्वाद आपके यहाँ पर मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। आपके हाथों में एक अलग ही जादू है भैया। यह तो मुझे मेरे पिताजी ने बनाना सिखाई थी। जिस तरह वह पानी पूरी बनाया करते थे, उस तरीके से मैं भी पानी पूरी बनाता हूँ। पानी पूरी का पानी बनाने में हमेशा ताजी धनिये, पुदीने का इस्तेमाल करो और बाजार का कोई मसाला मत डालो, तो पानी पूरी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। सच में आपकी पानी पूरी स्वाद में तो अच्छी है ही, लेकिन यह कभी किसी को नुकसान भी नहीं करती, क्योंकि आप हमेशा ताजी चीजों से इसे बनाते हो। बस हमेशा इसी तरह इन्हें बनाते रहना और हम सबको खिलाते रहना। इसी तरह राकेश का काम गांव में बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार की शादी में गया। हम कुछ पैसे पीछे बचा भी लेते हैं। अभी पानी पूरी का जो दाम है वो बिल्कुल ठीक है, आप रहने दीजिए, कोई दाम वाम मत बढ़ाइए। अरे तुम छोड़ो संगीता, तुम कभी मेरी बात नहीं समझोगी। वैसे भी पूरे गांव में मेरे जैसी पानी पूरी कोई और नहीं बनाता, इसलिए लोग स्वादिष्ट पानी पूरी खाने के लिए मेरे पास जरूर आएंगे। चने चैं उनका थोड़ा दाम बढ़ा भी दूं। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप वहीं का। जय जहां राकेश पहले RS10 की एक प्लेट पानी पूरी बेचता था, वहीं अब उसने एक प्लेट पानी पूरी के सीधे 2 गुनी कर दिए थे। अब वह RS20 की एक प्लेट पानी पूरी बेचने लगा। अरे राकेश भैया, तुम कुछ दिनों के लिए शहर के गए, तुमने तो वापस आकर पानी पूरी के दाम दुगने ही कर दिए। तुम तो जानते ही हो भैया, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम इतने कम पैसों में घर का खर्चा नहीं चलता, और मैं पानी पूरी बनाने के लिए सामान भी अच्छा इस्तेमाल करता हूँ। उससे भी मेरे काफी पैसे लगते हैं, इसलिए दाम बढ़ाना जरूरी था। भैया तुम्हारी बात तो ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, महंगाई के लिए तुम्हारी पानी पूरी दोगुने दाम में भी खा लेंगे। लोग पहले तो राकेश की पानी पूरी का दाम बढ़ाने के लिए सवाल करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोग महंगाई को समझकर पानी पूरी को RS20 में भी खाने लगते हैं। लेकिन मन में एक बार पैसों का लालच आने के बाद राकेश के मन में बार बार पैसों का लालच आने लगता है। वो किराने की दुकान पर पानी पूरी बनाने का सामान लेने जाता है, लेकिन किराने की दुकान उस दिन बंद थी। अरे मुझे तो कल पानी ने के लिए सामान खरीदना भी बंद है, अब मैं सामान कहाँ से खरीदूंगा। अरे भैया, ये किराने की दुकान तो कुछ दिन के लिए बंद रहेगी। आप एक काम कीजिए, आगे मोड़ पर सीधे हाथ को एक किराने की दुकान है, आप वहाँ से सामान खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सामान खरीदने के लिए उस किराने की दुकान पर जाता है। सोजी कौन सी वाली देनी है, RS किलो वाली, 35 वाली या 50 वाली? क्या तीनों सूजी के दम अलग अलग कैसे हैं? सूजी तो एक जैसी ही होती है ना, देखने में तो सारा सामान ही एक जैसा होता है भैया, बस क्वालिटी में फर्क होता है। थोड़ी कम क्वालिटी वाला चाहिए तो सस्ता मिल जाएगा, बढ़िया वाला चाहिए तो महंगा मिलेगा। आप बताओ आपको कौन सा चाहिए? एक काम करता हूँ, आज सस्ती वाली सूजी लेकर देखता हूँ, स्वाद ठीक हुआ तो आगे से यहीं से लिया करूँगा। एक काम करो भैया, मुझे वो 20 वाली सूजी दे दो। और तेल कौन सा दूं, सस्ते वाला या महंगे वाला? तेल भी सस्ता वाला ही दे दो भैया। राकेश किराने वाले से सस्ता सामान लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उस सामान को देखती है तो उसे वह सामान कुछ ठीक दी। लगता मुझे यह सामान कुछ ठीक नहीं लगी, ले तो आप पानी पूरी बरारी के लिए अच्छा सामान लेकर आती थी।